श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु इनका वास्तव में स्वरूप एक ही है और इनके श्री चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है और इसी पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चादरों के अंदर एक समान ही दूध भरा रहता है, उसी प्रकार भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा अभिन्न है। इन चारों में से किसी एक से प्रेम हो जाने पर अन्य तीनों स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और भक्त और भगवान का बड़ा अभिन्न संबंध होता है। भगवान ने एक बार दुर्वासा जी से कहा, अपने भक्तों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताते हुए कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को न छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे इन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। और एक समय भगवान उद्धव जी से इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छह उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें बड़े प्रेम से दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी रहती है और मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है और यह
प्रभु कैसे कह रहे हैं? वही बात कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान ही तो उस रूप में है, सो वे अपने ही स्वभाव का बखान भक्त के माध्यम से कर रहे हैं। करें भी क्या, उनके स्वभाव को कौन जान सकता है, और वे स्वयं तो अमानी हैं ही। आप उन्हें मुरलीधर कहो, कोई बात नहीं, वे बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। और आप उन्हें गिरधर कहो, उन्हें वह भी स्वीकार है। किंतु जगत में क्या होता है, हम अपने को मान लेते हैं हम बड़े हो गए, अब कोई हमारा नाम बदल दे, बस हमारे अहंकार को ठेस लगती है। तो भैया वही मुरलीधर है, इतना कोमल कि मुरली उठाने में भी उन्हें श्रम करना पड़ता है, और वही गिरधर है। और जैसे वे होते हैं जो भक्त उनके पीछे जाता है, उसको उनका वही स्वभाव क्रमशः सद्गुणों के रूप में श्री हरि कृपा से उपलब्ध होता चला जाता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब कोई अंतर नहीं रहता, जित देखूं तित तू ही तू। एक बार नारद जी महाराज ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, और हमें सब समय यह स्मरण रखना चाहिए, वे कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहां प्रेम से मेरा नाम स्मरण कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। भैया अपरिमित प्रेम देने वाले हैं, और वही वह चाहते भी हैं। शुद्ध को आत्मसात करना चाहता है। दोनों ओर से ही अपील रहती है। नदी सागर की तरफ चलती है, उछलती बल खाती, पहाड़ों को काटती, चट्टानों को चीरती, एक दौड़ है सागर को पा लेने की। और बस सागर में मिली, सागर हो गई, नदी का अस्तित्व न रहा। शांत, विस्तृत, अपार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।